जी का प्रसामान्य सब ग्रुप है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? एक चक्रीय ग्रुप का प्रत्येक उपसमूह प्रसामान्य उपसमूह होता है। ये कॉरोलरी है, इसलिए इसको भी इसी तरह से प्रूव किया जा सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि चक्रीय ग्रुप में आप जो एलिमेंट लेंगे वो किसी एक एलिमेंट का जनरेटिंग ले लेंगे। जैसे एक किसी एक एलिमेंट को जनक मान करके उसके हिसाब से आप उसकी घातों के रूप में अवयव लेंगे। तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे ट्राई कर सकते हैं कि मान लीजिए जी चक्रीय है तो वो ए से जनित है सपोज, ठीक है। तो x बराबर हम कुछ a पावर n ले रहे हैं, और क्योंकि h g का उपसमूह है तो h भी a से जनित ही होगा, किसी a की पावर m से जनित होगा मान लिया, ठीक है। तो h को हम ले रहे हैं सम a पावर m, x इनवर्स हो जाएगा a की पावर -n। अब आप x इनवर्स अगर चेक करेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे? a पावर n, a पावर m, a पावर -n। उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो n प्लस m माइनस n मिला, अल्टीमेटली a की पावर m आया हमारे पास, जो कि ऑलरेडी h में मौजूद है, ठीक है। इसका मतलब चक्रीय समूह के केस में भी प्रत्येक उपसमूह प्रसामान्य उपसमूह होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि यदि h g का नॉर्मल सब ग्रुप है तो x h x इनवर्स सेट h के इक्वल होगा, और इसका उल्टा। ये दोनों तरफ से प्रूव करना है। तो फर्स्ट पार्ट हम फॉरवर्ड पार्ट ले रहे हैं। मान लिया फॉरवर्ड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है? हमें इसको मानना है और इसे प्रूव करना है। टेल पार्ट मानना है, हेड पार्ट को हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो मान लिया h इज नॉर्मल टू g। अगर नॉर्मल है तो किसी x बिलोंग्स टू g और किसी h बिलोंग्स टू h के लिए x h x इनवर्स बिलोंग्स टू h होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप हमें दे रखा है, ठीक है। और क्योंकि x और h स्वैच्छिक लिए हैं, हमने आर्बिट्री लिए हैं, इसका मतलब हर एक x और हर एक h के लिए ये ट्रू है। तो यहाँ हम सीधे सीधे जब सारे के सारे h हम ले रहे हैं, इसका मतलब पूरा का पूरा सेट h ले रहे हैं, तो आप इस एलिमेंट को सेट से रिप्लेस कर दोगे तो यहाँ बिलोंग्स टू की जगह सबसेट आ जाएगा। इसका मतलब सेट x h x इनवर्स h का सबसेट हो गया, ठीक है। इसको प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको x h x इनवर्स को h का सबसेट और h को x h x इनवर्स का सबसेट प्रूव करना पड़ेगा, यानी इन दोनों को एक दूसरे का सबसेट बताना पड़ेगा, तब आप इन दोनों को इक्वल बता सकते हैं। तो एक पार्ट हमने प्रूव कर दिया, ये सबसेट है इसका, अब इसका उल्टा हमें प्रूव करना है। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g x h x इनवर्स सबसेट ऑफ h है ही सही, ये हमने अभी ऊपर प्रूव किया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस सेट के एक तरफ x इनवर्स लगा रहे हो और दूसरी तरफ, मतलब आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, x की जगह पर x इनवर्स ले रहे हो, ठीक है। x की जगह पर x इनवर्स ले रहे हो आप, x इनवर्स भी g का एलिमेंट है, तो x को रिप्लेस कर रहे हो x इनवर्स से, तो x इनवर्स रिप्लेस होगा उसके भी इनवर्स से, वो भी सबसेट होना चाहिए h का, ठीक है। तो इसको ये सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? x इनवर्स h x, ठीक। अब दो इधर लेफ्ट साइड में x ऑपरेट करवा दो दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी। राइट साइड में x इनवर्स ऑपरेट करा दो दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी। तो x ब्रैकेट में x इनवर्स hx और राइट साइड में x इनवर्स इज सबसेट ऑफ x h x इनवर्स। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें ये वाला पार्ट प्रूव करना है और इसमें हमें राइट हैंड साइड में x h x इनवर्स चाहिए, इसलिए। अब इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे, एसोसिएटिविटी चेंज करेंगे, इधर x x इनवर्स बन गया, इधर x x इनवर्स बन गया, ये भी e हो गया, ये भी e हो गया, e h e बराबर h हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये पार्ट आपका प्रूव हो गया। इन दोनों को कंबाइन करके हम बोल सकते हैं x h x इनवर्स इज इक्वल टू h। तो ये आपका फॉरवर्ड पार्ट प्रूव हुआ है। अब इसका कन्वर्स पार्ट देखिए। मान लिया x h x इनवर्स h के बराबर है,
तो क्योंकि ये बराबर है, इसका मतलब ये सेट इसका सबसेट होगा। इसका मतलब इसके जो एलिमेंट्स होंगे सारे के सारे वो इस H को बिलोंग करेंगे। इट इज़ ट्रू फॉर ऑल H, फॉर ऑल X। और अगर ऐसा है तो ये नॉर्मल सबग्रुप की कंडीशन है। इसका मतलब H क्या है, G का नॉर्मल सबग्रुप है। तो ये आपका कन्वर्स पार्ट हो गया। इस तरह से इसको प्रूव करना है। तो ये नॉर्मल सबग्रुप के दो प्रॉपर्टीज़ हो गए। अब मैं चाह रही हूँ कि इसको फिनिश कर दें प्रॉपर्टीज़ को। तो सही चैप्टर है, दो प्रॉपर्टीज़ और देख लीजिए। तीसरी प्रॉपर्टी है, किसी ग्रुप G का कोई सबग्रुप H एक प्रसामान्य सबग्रुप होता है यदि और केवल यदि H का प्रत्येक वाम सहसमुच्चय H का दक्षिण सहसमुच्चय भी हो या H का प्रत्येक दक्षिण सहसमुच्चय वाम सहसमुच्चय भी हो। मतलब S इज नॉर्मल टू G इफ एंड ओनली इफ XH इक्वल्स टू HH। ये हमें दोनों तरफ से प्रूव करना है। तो पहले लेफ्ट साइड लिया हमने, मान लिया H नॉर्मल है G के, ठीक है। इसका मतलब X पिछली थ्योरम से XH X इनवर्स H के बराबर हो गया। अगर ऐसा है तो दोनों तरफ राइट हैंड साइड में X ऑपरेट करवा दो, ठीक है। और इधर एसोसिएटिविटी बदल दो, X इनवर्स X E हो गया। यहाँ बचा XH लेफ्ट कॉसेट और यहाँ राइट कॉसेट चल ही रहा है। ये लेफ्ट कॉसेट राइट कॉसेट बराबर प्रूव हो गए। इसका उल्टा मान लीजिए, माना लेफ्ट कॉसेट राइट कॉसेट आपस में बराबर है। अगर ऐसा है तो राइट साइड में X इनवर्स ऑपरेट करवा दो। तो यहाँ तो बन गया XH X इनवर्स और यहाँ बनेगा H XX इनवर्स। XX इनवर्स E हो गया, E इंटू H आ जाएगा। तो ये कंडीशन पिछली थ्योरम से नॉर्मल सबग्रुप की कंडीशन भी है। यहाँ से हम बोल सकते हैं H इज नॉर्मल टू G। ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी भी होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी देख लीजिए, यदि किसी ग्रुप G का कोई सबग्रुप H एक सामान्य सबग्रुप होता है यदि और केवल यदि G में H के कोई दो राइट कॉसेट्स का गुणन H का ही एक राइट कॉसेट हो। मतलब आपको क्या प्रूव करना है, HAHB बराबर HAB होता है, ये आपको शो करना है, ठीक है। तो मान लिया H नॉर्मल है G के। अगर ऐसा है तो HA और HB दो राइट कॉसेट ले लिया आपने और इसका एक एलिमेंट H1A, इसका एक एलिमेंट H2B ले लिया, ठीक है। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो HAHB में होना चाहिए कॉसेट्स प्रॉपर्टी से। अब इस एलिमेंट को हम चेक करते हैं, H1A H2B किसके इक्वल हुआ। हमने एसोसिएटिविटी बदल दी, AH2 और इसको H2A के इक्वल ले लिया। क्यों? क्योंकि लेफ्ट कॉसेट राइट कॉसेट ही अगर आपस में बराबर होते हैं तो इसके एलिमेंट्स भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए हमने AH2 को H2A से रिप्लेस कर दिया और ये आपस में बराबर होते ही हैं, ये भी हम देख चुके हैं। इसलिए जो प्रॉपर्टीज़ है चैप्टर सबग्रुप वाले चैप्टर में इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ आप पढ़ चुके हो। तो यहाँ H2A कर दिया, फिर एसोसिएटिविटी बदल दी, H1 H2 को एक साथ ले लिया, AB को एक साथ ले लिया। तो H1 भी H का कैपिटल H का मेंबर है, H2 भी कैपिटल H का मेंबर है। तो उन दोनों का जो ऑपरेशन होगा क्लोजर प्रॉपर्टी से, ये रिजल्टेंट भी H का ही मेंबर होगा, ठीक है। तो ये H को बिलोंग करेगा और AB, यानी अल्टीमेटली ये जो स्ट्रक्चर है ये इस कोसेट HAB को बिलोंग करेगा। आपने HAHB का एक एलिमेंट लिया और उसको HAB में शो कर दिया, मतलब HAHB सबसेट हो गया HAB का, राइट। अगेन HAB का एलिमेंट है और आप इसको कैसे तोड़ सकते हो, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो HA इंटू EB, जो कि HAHB को बिलोंग करेगा क्योंकि E क्या है, H का मेंबर होगा। इसका मतलब ये HAB सबसेट हो गया HAHB का, ये इसका सबसेट है और ये उसका एक दूसरे के सबसेट है ये दोनों। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। कन्वर्स पार्ट इसका, तो कन्वर्स पार्ट प्रूव करना है आपको, यदि और केवल यदि सिद्ध करना था थ्योरम में। उसका कन्वर्स पार्ट देख लीजिए। मान लिया H के कोई दो राइट कोसेट्स का गुणन G में ही एक राइट कोसेट है और X बिलोंग्स टू G है। तो HX और HX इनवर्स लिए हमने दो कोसेट्स, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी
जी में ही राइट कोसेट होना चाहिए। अब एक्स इसके अंदर होता ही है, एक्स इनवर्स इसके अंदर होगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, ई। वो इस कोसेट के अंदर होना चाहिए और ये कोई राइट कोसेट होगा ही सही ऊपर से। मान लिया, यहाँ हमने अजम्पशन ले ही रखा है, मान लिया वो एच वाई, यानी ई बिलोंग्स टू एच वाई मिल गया। एच खुद भी एक राइट कोसेट है जिसमें ई विद्यमान है, ठीक है। तो या और कोई भी दो कोसेट्स या तो सर्वसम होते हैं या असंयुक्त। इसका मतलब ये जो दो कोसेट्स का प्रोडक्ट है जो एच वाई के बराबर है, वो या तो एच के इक्वल होगा या फिर टोटली डिफरेंट होगा, क्योंकि इसको हम एच ई लिख सकते हैं। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब H1X और H2X इनवर्स H को बिलोंग कर रहा है। और अगर ऐसा है तो आप क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ H1 इनवर्स ऑपरेट करवा रहे हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा, इधर H के साथ कोई भी एलिमेंट अगर ऑपरेट होता है तो वो H के ही बराबर मिलेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ तो आपके पास सेट H ही आया, इधर एलिमेंट ये E बन गया और ये X H2X इनवर्स बन गया। और ये कंडीशन क्या है, नॉर्मल सबग्रुप की कंडीशन है, मतलब H क्या है, नॉर्मल सबग्रुप है। ये आपकी प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई। तो ये इस तरह से नॉर्मल सबग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को आपको डिस्कस करना है। बाकी प्रॉपर्टीज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। थैंक यू फॉर नाउ।